मुजरा शब्द इस्तेमाल करके पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की मुश्किलें अंतिम चरण में बढ़ा दी है। बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले चरण के बाद पीएम मोदी की भाषा में जिस तरह से बड़ा परिवर्तन आया, उसको देखकर यही लगता है कि इस वक्त देश का माहौल क्या है। बीते कुछ चरणों में बीजेपी का जो हाल रहा और जिस तरह से पीएम मोदी की भाषा में बदलाव देखने को मिला, उससे लगा कि इस देश की जनता को बीजेपी अच्छे से समझ गई है। जनता के मूड को वो समझ गई है कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता जा किधर रही है। जी हाँ, यूं तो मोदी जी के कई अच्छे भाषण इस चुनाव में देखने को मिले, सुनने को मिले, लेकिन इस बार उन्होंने जो भाषण दिया, अंतिम चरण जिस तरीके से है और उनके भाषण में जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी कितनी बौखलाहट में है। जी हाँ, मुजरा ये शब्द तो आप सभी ने सुना होगा, और कहाँ इस्तेमाल होता है, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ये शब्द विपक्षियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। चुनाव अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करना भला कितना सही है, जरा आप भी बताइएगा। पहले मोदी जी का वो बयान आपको बताते हैं, सुनाते हैं, जिसको लेकर बवाल मचा है। उन्होंने कहा कि मैं SC ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। ये शब्द का इस्तेमाल किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जरा आप भी सुनिए मोदी जी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे विपक्ष किस तरह से मोदी जी के इस बयान पर उन पर हमलावर है। पहले आप सुनिए नरेंद्र मोदी का वो बयान। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो सुना आपने, ये भाषा किसी प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। आखिर क्यों मोदी जी अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं। उनके भाषण कुछ यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल शायद अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा, जिस तरह से इस वक्त पीएम द्वारा भाषण दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका जिस तरह से भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि वो इस चुनाव में डरे हुए हैं। पीएम मोदी के इस भाषण से विपक्ष उन पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने उन पर जमकर हमला बोला है, और क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुनित ने, वो भी आप सुनिए। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं, और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सब ने आरक्षण की
बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता ये समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरिम शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। तो सुना आपने। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर उन पर हमला बोला और कहा कि जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। वो न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं। आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले हैं उन्हें जनता बदलने का काम करेगी। और मैं आपको सावधान करने भी आया हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। जब वैक्सीन लगवाई तो कहा कि बीमारी ठीक हो जाएगी। ये हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, ये कर्मचारी लोग भी हैं, ये लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको भी जबरदस्ती लगवा दिया। बताओ वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? न केवल खतरा पैदा किया है बल्कि अब जानकारी हुई है कि जिन लोगों के वैक्सीन लग गई है उनको बीमारी तो होगी, साथ में दिल की भी बीमारी हो जाएगी। बताओ ये बात सच है कि नहीं है? और ये भी आपको जानकारी हो गई होगी कि जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे इन्होंने पैसा भी वसूल लिया है। पैसा वसूला इन्होंने, न केवल वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से पैसा वसूला है बल्कि जो मीट सप्लाई करते हैं दुनिया में उनसे भी इन्होंने चंदा वसूला है। और अब वैक्सीन कंपनी वाली कह रहे हैं, जो वैक्सीन लगाई कंपनी वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें बताए कोई जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे आएगी, हमें ये बता दे कोई। बताओ धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? तो सुना आपने। तो इस वक्त पीएम मोदी के इस बयान से विपक्षी दलों में काफी नाराजगी है। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया इस चुनाव में। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे उनकी भाषा पर सवाल उठ चुका है। बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। मोदी ने कहा था कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इस पर भी जमकर बवाल हुआ था। और इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करते किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। उनका इशारा साफ मुसलमानों की तरफ था। जमकर इस बयान को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। बाद में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और एंकर से वो कह रहे थे कि वो जो है हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, लेकिन उनके भाषण में ये अब कहीं दिख नहीं रहा।
वहीं मंगलसूत्र वाले बयान पर मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। यानी कि वो इंडिया गठबंधन पर, कांग्रेस पर, वो सपा पर इशारा कर रहे थे, हमला बोल रहे थे। वहीं मोदी का ये बयान कि सपा कांग्रेस वाले आए तो आपके घर की टोटी तक खोल ले जाएंगे, आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस वो खाली कर देंगे, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं इस वक्त। वहीं अब पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर भी हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। गजेंद्र सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि डर अच्छा है मोदी का, 4 जून का रिजल्ट आ जाने दो, शहजादे की शान में शायद मुजरा मीडिया करती दिखेगी और आप तानपुरे पे ताल तिहाड़ ठोकते दिखोगे। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री गिरे हों या नहीं, लेकिन उनकी भाषा का स्तर जमीन से भी हजारों मीटर नीचे जा चुका है। मुसलमानों के लिए मंगलसूत्र बहस के बाद आज मोदी मुजरा गुलामी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि विपक्षी दलों ने कभी मुस्लिमों को छुपकर भी गले नहीं लगाया, सिर्फ इस डर से कि बात खुल गई तो हिंदू वोट खिसक जाएगा। विपक्षी दलों ने डर की वजह से कभी मुसलमान को मुसलमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक कहकर संबोधित किया। इसके बावजूद मोदी विपक्षी दलों के लिए गुलामी और मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर मुस्लिमों की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो ये बयान है वो इस वक्त उनकी भाषा पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि पीएम मोदी की ये भाषा नहीं हो सकती है, किसी प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी की भाषा भले हो जाए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से वो इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, भले ही वो विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के लिए भी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, वो आप देख रहे हैं एक प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो तब्दीली आई है बीजेपी के नेताओं के भाषणों में, वो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त देश का माहौल क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।